एक मिनट और, एक मिनट दोनों को और दे रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। अभय दुबे बोलिए। देखिए मानक जी, मैं तो देख रहा हूं, जब हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे तो घोषणा की गई थी कि वो जो 94 लाख परिवार हैं, जो 40 रुपए रोज पर जिंदा हैं एक व्यक्ति, उनको 2-2 लाख रुपए दूंगा। ये सदन के अंदर घोषणा की। मोदी जी के साथ आए, मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया, इन्होंने भी इनकार कर दिया, एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं गंभीर रूप से चिंतित हूं मेरे बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए। उनका स्वास्थ्य खराब है। अभी हमने देखा एक अधिकारी के सिर पर गमला रख दिया। हमने देखा कि एक जगह श्रद्धांजलि सभा में गए और श्रद्धांजलि के फूल उठाकर अपने मंत्री के सिर पर डालने लगे। प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के उंगलियां गिनने लगते हैं। राष्ट्रगान के समय वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। मुझे चिंता है गंभीर। उनका इलाज कराना चाहिए। उन पर दबाव बनाया जा रहा है। किस बात का दबाव बना रहे मैं नहीं समझ पाया। आखिरी बात, ये जो ऑपरेशन सिंदूर, आप उम्मीद कर सकते हैं, पुलवामा में कहा था कि शहीदों के नाम पर वोट दे देना प्रधानमंत्री जी ने, तो अभी नहीं मांगेंगे क्या ये लोग? आतंकवाद जैसी घटना में इन्होंने जिक्र किया विदेश यात्राओं का। 151 विदेश यात्रा प्रधानमंत्री जी ने किए, 74 देशों में गए, 10 बार अमेरिका गए। अमेरिका ने फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तोल दिया। अरे हम आतंकवाद का शिकार है और वो आतंकवाद की शरण स्थली है। जो ऑल वेदर लाइक था रशिया, शिवम त्यागी, उसके बाद सत्यप्रकाश मिश्रा, क्योंकि नीतीश कुमार का जिक्र किया। यूरोपीय यूनियन हमारे साथ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जो एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ओके अभय जी, अब रुक जाइए, अभय जी, वो शेर है ना कि सच घटे या बड़े, सच सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। तथ्य तर्क सब कुछ आपका आधा अधूरा, आपकी पार्टी की तरह। इस देश में 1971 में यूनाइटेड नेशंस में कितने रेजोल्यूशन आए थे इस देश के खिलाफ? 1 दर्जन से ज्यादा। 1965 की वॉर में कितने रेजोल्यूशन आए थे इस देश के खिलाफ? करीब 7-8। 1999 के बाद भी ओआईसी की स्टेटमेंट आती थी, जितने भी मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क, सब के देश के खिलाफ स्टेटमेंट आती थी। कोई एक स्टेटमेंट बताइए ओआईसी की, कोई एक स्टेटमेंट, कोई रेजोल्यूशन बताइए यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के खिलाफ आया हो। हालांकि एट फर्स्ट सब ने इसको कहा कि नहीं, आतंकवादी हमला है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, और सारे राष्ट्र जो है खुलकर हमारे साथ आए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और आए तो है, ये तो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की जीत है। नहीं भी आते तो हम ऐसे ही घुस के मारते हैं। आपकी तरह डर डर के लोगों के पास नहीं जाते, हमें बताइए हम मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, आप जवाब दीजिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी से दिमाग किसका खराब है आप तय करिए। मैं मानता हूं कि जब एक उम्र का पड़ाव होता है तो इंसान हो सकता है कि कुछ चीजें जो है आमतौर पर इधर उधर हो सकती है, वो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन विदेशों में जाकर ये कहे कि मेरे देश का चुनाव आयोग खराब है, धन्यवाद, किसका खराब है? कौन कहेगा कि इस देश की जो है संस्थाएं जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है? ये बात अमेरिका में जाकर कही जाए, दिमाग किसका खराब है? कौन ये सारी चीजें विदेशों में जाकर देश की बुराई करता है? दिमाग को असलियत में उधर खराब है। 20 सेकंड्स, उसके बाद सत्यप्रकाश मिश्रा। क्या फिर ऐसे ही मुझे 20% देना पड़ेगा? सत्यप्रकाश मिश्रा, मतलब उनके 100% का 5% तो मुझे भी दोगे। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, फिर हमारा 1 by 1 करा दीजिए। एक मिनट अभय दुबे जी। नहीं, देखिए, मैंने तो दिमाग खराब होने की बात ही नहीं कही, मैंने कहा। लेकिन शिवम त्यागी जी पहले भारतीय जनता पार्टी के मैंने कहा ही नहीं है जिन्होंने स्वीकारा। मैं बधाई देता हूं उनको, हम सबको, और हम भी खड़े उनके साथ, उनका इलाज कराना चाहिए। लेकिन इतने बड़े काम अगर मोदी जी ने किए होते तो 64% आबादी बिहार की इतनी गरीबी में सत्यप्रकाश मिश्रा बात चल रही थी सिंदूर पर, जवाब नहीं तो पहुंच गए फिर से बिहार। आ जाइए फिर से बिहार पे। सत्यप्रकाश मिश्रा यहीं से शुरू करिए, बना के रखी हुई है, इसीलिए रिसर्च की। यहीं से शुरू